अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्वेश्चन आंसर्स करने लगे अपने चैप्टर नंबर 4 डैडलेस एंड इकारस वाले चैप्टर के। तो अगर हम एक्सरसाइज क्वेश्चन देखें अगर हम एक्सरसाइज क्वेश्चन देखें तो 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। लेकिन उनमें से 1 और जो 5th वाला है ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2, 3 और 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं भी वही कर रही थी और मैं इसमें अब वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट डैडलेस एंड इकारस। तो आइए हम कंपेयर करते हैं कि इसको डैडलेस और इकारस को, ठीक है ना। इन दोनों की पर्सनैलिटीज़ को हम कंपेयर करेंगे। डैडलेस फादर और इकारस कौन है, सन है उसका, ठीक है। डैडलेस और इकारस दोनों के दोनों एम्बिशियस और डिज़ायर फ्रीडम है, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। मतलब जो डैडलेस है वो ट्यूनिंग वाइस और कोशियस है, मतलब बहुत ज़्यादा वो प्रिकॉशंस को फॉलो करने वाला वाइस अकलमंद है, ठीक है। अंडरस्टैंड द लिमिट्स ऑफ हिज इन्वेंशन एंड द डेंजर्स ऑफ द वर्ल्ड। और वो दुनिया के खतरों को जानता है। इकारस दूसरे हाथ पे क्या है, यंग है, छोटा है, रेकलेस है, ड्राइविंग बाय इमोशन, जज्बात से भरा हुआ, ठीक है, एंड द थ्रिल ऑफ द मोमेंट, ठीक है। ही रैक्स हिज फादर डिसिप्लिन एंड क्वेश्चन लीडिंग टू हिज फैटल मिस्टेक, जिसकी वजह से उसकी जान चली जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। What is the significance of Daedalus dedicating his wings to Apollo after Icarus' fall? ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चंस को देखते हैं, इसका आंसर क्या है, ठीक है ना। डेडिकेटिंग हिज विंग्स टू अपोलो। अपोलो आपको पता है टेम्पल है, ठीक है। डेडिकेटिंग हिज विंग्स टू अपोलो इज़ अ सिग्निफिकेंट एक्ट ऑफ renunciation and grief by hanging up the wings. Daedalus is giving up his ambition and the very invention that caused his son's death. It is an offering of a personal defeat to a god and a symbol that he will never attempt to fly again. This act shows his deep sorrow, इसका गम बहुत ज़्यादा, and his new wisdom born from his tragic loss. और दूसरा मतलब जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, what moral lesson can be drawn from the story? Provide example from the text to justify each lesson, ठीक है। One moral lesson is the importance of the heeding advice, मतलब जो बड़े कहें उनका सुनना चाहिए। इकारस इग्नोर्स हिज फादर इज स्पेसिफिक वार्निंग अबाउट फ्लाइंग टू हाई और टू लो। इकारस के फादर जो डैडलेस थे उन्होंने क्या कहा था कि नहीं तो ज़्यादा ऊंचा होना और नहीं तो ज़्यादा नीचे होना, ठीक है। लेकिन क्या नाम है उसने क्या नाम है उनकी एडवाइसेस को फॉलो नहीं किया, विच डायरेक्टली कॉजेज दिस फॉल, जिसकी वजह से वो गिर गया। अनदर लेसन इज अबाउट द डेंजर ऑफ द एक्सेसिव प्राइड एंड रेकलेसनेस। इकारस जॉयज ऑफ एस्केप, उसकी जो उड़ने की खुशी थी उसकी वजह से वो सारे के सारे अपने क्वेश्चंस भूल चुका था जो कि उसके फादर ने उसको दिए थे, लीडिंग हिम टू पुश हिज लिमिट्स एंड डो द सन्स डेडली हीट विच कॉजेज द बैक्स टू मेल्ट एंड हिज विंग्स टू फॉल अपार्ट। उसके फादर ने मेल्ट से क्या नाम है परों को जोड़ा था और वही सूरज की वजह से, सूरज की रोशनी की वजह से, डेडली हीट की वजह से क्या हुआ, वो वैक्स मेल्ट हो गया और क्या हुआ, इकारस गिर गया और उसका इंतकाल हो गया, ठीक है।